गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल जो आप लोगों को कहा गया था, आदमी की अपनी चैतन्य सत्ता है जो विभिन्न रूपों में निःसृत होती है और उसके पीछे जो काम करती है उसकी अपनी निज की चेतना काम करती है। कल जो आप लोगों को डांटा गया, डांटने का उद्देश्य केवल एक ही था कि आपके मन को जो विकार लगे हैं वो हट जाए। दोबारा बोलता हूं, जिस तरह से साक्षात सूर्य की चैतन्य सत्ता इस ब्रह्मांड के अंदर अपने काम को करती है, वैसे ही ईश्वर की वो चैतन्य सत्ता हमारे अंदर आत्मा के रूप में काम करती है। शास्त्रों में जैसा बताया गया, इतना तेज हमारे अंदर है कि करोड़ों सूर्य एक साथ आकर के मिलकर के अपने तेज को दें, इतना तेज हमारे अंदर है। परंतु वो तेज गया कहां? जब है हमारे अंदर तो वो तेज गया कहां? ये जो विकारों की इच्छाएं हैं, ये हमारे ऊपर बादल की तरह से छाई रहती हैं। और देखिए, सच को देखिए अंदर से, जो हमें अज्ञानता के नर्क में धकेलती रहती हैं, अज्ञानता के नर्क में धकेलती रहती हैं। सच ये है कि अगर हमें अपनी क्षमताओं का केवल आभास हो जाए, आभास केवल कहा है, तब उस तरफ को चलना शुरू कर दें। सांसारिक विषय वासनाओं में यदि व्यक्ति खोया रहेगा तो जीवन का वो उद्देश्य जिसको वो पूर्ण करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा। ईश्वर का ये संसार है और चेतना भी वही है जो ईश्वर से अलग हुई है। भगवान का ये खेल है। जिस तरह से छोटे बच्चे मिट्टी के खिलौने बनाते रहते हैं और बिगाड़ते रहते हैं, ऐसे ही भगवान भी अपने संसार को चलाने के लिए इस संसार को चला रहा है। मूल बात एक ही कहना चाहता हूं, चारों तरफ की बात ना कह करके हमारी चेतना जो है उसी तत्व के साथ जुड़ जाए। हमारी जो चेतना है वो उसी मूल तत्व के साथ जाकर के जुड़ जाए और उसी में विलय हो जाए।
योगाग्नि या कुंडलनी एक विशेष प्रकार की, जो योग के द्वारा, योग माने जुड़ना, जुड़ाव, जुड़ाव के द्वारा पैदा की जाती है। और मैंने अभी कहा था, करोड़ों सूर्य भी एक साथ आकर के अपने प्रकाश को इकट्ठा छोड़ें तो आपका आत्मज्ञान का प्रकाश उससे कहीं ज्यादा है। महसूस करिए इस बात को। परंतु उसका पता तो तब लगेगा ना जब एक ही सूरज के साथ हम जुड़ लें। एक बात याद रखना, जैसे ही आपका योग होना शुरू होगा, आपका अंतःकरण सुविकसित होना शुरू हो जाएगा। शब्द को पकड़ना, यहां किसी प्रलोभन की बात नहीं की जा रही है, बल्कि अपनी चेतना की बात की जा रही है। जैसे ही मेरा योग सूर्य रूपी तेज के साथ जुड़ना शुरू होगा, मेरे विकार मिटना शुरू होंगे। वैसे ही वैसे मेरा अंतःकरण विकसित होना शुरू हो जाएगा। भौतिक आत्मिक, भौतिक क्षमताएं आत्मिक विभूतियां, भौतिक वैभव आत्मिक विभूतियां आपके पास बेशुमार हो जाएंगी। एक बात और कहूंगा, गुरुदेव ध्यान के अंदर इस तरह का भाव करने के लिए कहते हैं, जैसे बर्फ के ढेले के ऊपर धूप, सूर्य का तेज आकर के पड़े तो वो ढेला पिघलने लग जाता है। जब सारा पिघल जाता है तो उसका विसर्जन हो जाता है और वो विलय हो जाता है, क्योंकि गति शुरू हो जाती है उसकी। पिघलने के बाद, पानी में बदलने के बाद पानी की गति होना शुरू हो जाती है, पानी बहने लग जाता है और वो अपने बहता हुआ उस जुड़ाव को ढूंढता है जो उसका स्रोत है, उसके साथ जाकर के जुड़ता है। याद रखना, जब आपका अंतःकरण विकसित होने लग जाएगा तो उसका जुड़ाव विश्व ब्रह्मांड में प्रकट उस चेतन सत्ता जो सविता के रूप में अंतरिक्ष में दिखाई दे रही है, उसके साथ उसका सघन रिश्ता जाकर के बन जाएगा। जितने विकार हैं वो अपने आप सब घुलने लग जाएंगे, चेतना में सब घुलने लग जाएंगे। ये मात्र एक जानकारी है, ये मात्र एक जानकारी है। क्रिया तो तब है जब घुलना शुरू हो जाए,
और घुलना तब शुरू होंगे हमारी चेतना पर क्या इच्छाएं जागृत हो रही हैं, किस तरह की इच्छाएं जागृत हो रही हैं। अपने आप को सही से देखें। गलन और ढलन की प्रक्रिया शुरू हुई क्या? मैंने पिछले दिनों आपको कहा था, हम लोग एक गलती कर जाते हैं, प्राण की शक्ति को ही कुंडलनी मान बैठते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं तो बड़ा अच्छा एक बात कह रहा था, जो समझाना चाह रहा था, वो ये कहना चाह रहा था, एक चेतन सत्ता जो हम सबके अंदर अपने कार्य को कर रही है, कहीं से तो उसमें तेज आ रहा है, कहीं से तो वो प्रकट हो रही है। उस स्रोत को हमको ढूंढना होगा जो हमारे अंदर छुपा है। एक बात कहना चाह रहा हूं, ठीक कह रही है शकुंतला, इसमें मैं एक बहुत ऊंची बात जोड़ना चाहता हूं। अगर मेरी बात सबको ठीक लगे तो एक साथ सब अपना अपना मत देना। गायत्री मंत्र जब आपकी चेतना पर काम करने लग जाएगा, शब्दों को सुन लेना, ये सुनने के नहीं है, वर्ण करने के हैं। जैसे जैसे आपकी चेतना पर गायत्री मंत्र काम करने लग जाएगा, उसी तरह से जैसे सूर्य के चमकने से, उसके तेज से बर्फ का गोला पिघलने लग जाता है, आपका अस्तित्व, पिघलना कह दो या मिटना कह दो, वो होना शुरू हो जाएगा। और यही मंत्र आपकी चेतना में तेज बनकर के आपकी चेतना में जाकर के समा जाएगा। इसलिए मुझे कल डांटना पड़ा। अगर हमारी इच्छाएं इसी तरह से इंद्रिय सुखों में लगी रही तो त्याग कहां से आएगा? उन सुखों के माध्यम से अपनी चेतना के ऊपर विकार हम चढ़ाते जा रहे हैं। गायत्री मंत्र का जप जरूर कर रहे हैं, परंतु वो जप सार्थक नहीं हो रहा। हमारी गलाई ढलाई शुरू हो, और ये याद रखना, अहम घुला, आपका अस्तित्व मिटा, आप चैतन्य हुए। दोबारा से समझिए, जब आपकी चेतना चैतन्य होने लग जाएगी तो आप जो जीव हैं, उस जीव का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यानी कि वो प्रकाश आपके होने को विलय कर देगा। विलय कर देगा तो आपका अस्तित्व नहीं रह जाएगा। आत्मा परमात्मा में एकाकार होने लग जाएगा। बोलिए, ये बात समझ आई नहीं आई? यानी कि ये गायत्री मंत्र ही आपका अस्तित्व बन जाएगा, आप ही गायत्री मंत्र बन जाएंगे। और ये क्रिया सहज रूप से
जैसे सांसारिक इच्छाएं आपके ऊपर काम करती रहती हैं, वैसे ही आपकी चेतना पर ईश्वरीय चेतना काम करने लग जाएगी। नरक से स्वर्ग की यात्रा यही है। नरक से स्वर्ग की यात्रा यही है। जैसे जैसे आपका अस्तित्व मिटने लग जाएगा, संसार की लोभ मोह माया सब भाग जाएंगी। प्राण शक्ति केवल शरीर को एक ऊर्जा देती है, उसको शारीरिक ऊर्जा कह सकते हैं। विद्युत प्रकाश ऊष्मा की भांति वो हमारे जीवन में भी क्रियाशील हो जाए। जीवन में क्रियाशील हो गई तो जीव के अस्तित्व को अपने में मिलाने लगेगी। अब बताओ, फैशन कौन कौन करेगा? ऐसा कौन सा जो सादा जीवन नहीं जिएगा? आप में से ऐसा कौन सा होगा जो केवल इंद्रिय पोषण के लिए अपने जीवन को जिएगा? शकुंतला, मैंने एक बात कही थी, नारी शक्ति है। ईमानदारी से बोलना, नारी शक्ति है और ईश्वर का दिया हुआ दिव्य गुण उसके पास है। नारी के पास दिया हुआ उसका दिव्य गुण है, जिसको वो अपना मानती है, जिस पर उसकी मोहर लगी है, ये मेरा है, अपना अधिकार जमाती है, वो उसका पोषण करती है। वो उसका पोषण करती है। ये दैवी शक्ति है, ये नारी नहीं है। आप अपने आप को मात्र एक शरीर मत समझिए। मां, बहन, बेटी के रूप में आप एक महाशक्ति हैं। अब मैं दूसरी बात बोल रहा हूं। शकुंतला, फिर बताओ, एक नारी को, एक बहन को भाई की, एक मां को बेटे की, एक पत्नी को पति की, इसके रूप में जरूरत है या नहीं है? जितना नारी पोषण करती है, जितना नारी पोषण करती है, मैंने बात पोषण की कही है, शक्ति के क्षरण की नहीं कही है। जितना नारी पोषण करती है, पुरुष में उतनी शक्ति की वृद्धि जागृत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बेटी रीता, जो बात मैं बोल रहा हूं, मां, बहन, बेटी, पत्नी, सब है तुम। मैंने फिर से कहा है, जिससे तुम लगाव करती हो हृदय से, आत्मा से, क्या उसको नहीं सेती हो? बोलो, सारी बोलो। क्या तुम उसको सेती नहीं हो? उसका बुरा चाहती हो? जब तक ये आत्मिक लगाव हमारा नहीं जगेगा, और जगेगा तो एक ही चीज से जगेगा, अंदर से प्रार्थना करो, हे भगवान,
मैं अपनों का पोषण कर सकूं। जब आपकी शक्ति जागृत होगी, आत्मा क्रियाशील होगी, तो आत्मसम्मान जगेगा। आत्मसम्मान जगेगा। बोलो, जगेगा या नहीं जगेगा? अपमान किसका है? बाबू शकुंतला, जो मैं बोल रहा हूं उसको अंदर से गहरे से सुनो और अपने हृदय से लगाओ इस बात को। जब तक आत्मसम्मान की बात नहीं जगेगी, आत्मा क्रियाशील नहीं होगी। और आत्मा अगर क्रियाशील नहीं होगी तो आत्मीय भाव कहां से आएगा? घुलन मिलन की जो बात कही जा रही है वो कहां से आएगी? गायत्री मंत्र के जप का मतलब क्या है? तो बाबा राम, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। मैंने कई बार तरह तरह के उदाहरण देकर करके भी बोला है। 84 लाख योनियां हैं। जीवन जीने का तरीका सबका अपना है, पर पोषण तो आत्मा से ही है। पोषण तो आत्मा से ही है। बाबा राम, मैं तुम्हारा ही उदाहरण देकर के बोल रहा हूं। तुम्हारे पास 3 बच्चे हैं, परंतु सच को देखिए, क्या अपनी आत्मा से आप उनको लगाव नहीं करते हैं, प्यार नहीं करते हैं? क्या आपकी आत्मा उनको दुलार नहीं देती है? आपको नहीं कह रहा हूं, आपकी आत्मा को कह रहा हूं। परंतु अब ये कह रहा हूं, अगली बात ये कह रहा हूं, आपके वो बच्चे समझता कितने हैं कि मेरे माता पिता मुझे कितने हृदय से लगाव कर रहे हैं? दिक्कत यहां पर पैदा होती है। मैंने पोषण की बात की है। क्या एक भाई अपनी बहन का पोषण नहीं करता है? अंदर से देखना। मेरे भाई उसको कहते हैं जो वीरता के रूप में अपनी बहन के ऊपर छाया रहे और उसकी सुरक्षा करे। अब मैं एक बात कह रहा हूं, ये पोषण की जो प्रक्रिया शुरू होगी वो यहीं से होगी जब आत्मा क्रियाशील होगी। और आत्मा क्रियाशील है, परंतु उन स्वार्थों का क्या करें जो हमारी इच्छा पर बैठे रहते हैं। बात बात में तुनक मिजाजी, बात बात में अपमान एक दूसरे का। देव संस्कृति है हमारी, जिसने ऋषि पैदा किए हैं। वो आचार विचार, वो विचारना कहां है? जहां पोषण की स्थिति पैदा हो जाए, आत्मा आत्मा के साथ लगाव करे। संसार में देखते हैं
सब जीव एक दूसरे से कितना लगाव करते हैं। यहां हिंसक भी हैं, परंतु अपनी पेट की भूख को जब तक भूले रखते हैं वो किसी से हिंसा नहीं करते, अपने में खोए रहते हैं। हिंसक भी हिंसा तभी करता है जब अंदर की पेट की आग उन्हें दुखी करती है। सब प्रकृति से जुड़े हैं, सबके सब प्रकृति के साथ जुड़े हैं और प्रकृति ही मां बन के उनका पोषण कर रही है। मैं तो आपको एक बात तक, एक हद तक ले जाना चाहने का मेरा मन है। गायत्री मंत्र हमारी चेतना में विलय हो जाए, मंत्र मंत्र ना रह जाए, वो हमारी चेतना में जाकर के मिल जाए। इतने ऊंचे आदर्श हमारे हो जाएं, व्यवहारिक जीवन ही, उसकी क्रियाशीलता ही हमारा पोषण करे। देखिए, हम सांसारिक जीवन को जीते हैं, हम संसार के बंधन को तोड़ करके शादी विवाह ना करके, परिवार ना बसा करके और जंगलों और गुफाओं की तरफ चलते चले जाएं तो ये संसार भी उजड़ जाएगा। हम भगवान के संसार को भी बसाएं, अपनी ये भी जिम्मेदारी पूरी करें, परंतु मुक्ति को भी प्राप्त करें। व्यवहार से, कर्म से हमारी चेतना चेतना में घुलती चली जाए। इसी से वो योगाग्नि, योग, जोड़, जुड़ाव, वो अग्नि पैदा हो। योगाग्नि का प्रज्वलन जैसे आग का प्रज्वलन ईंधन से होता है, जब चेतना विकारों को जलाने लग जाएगी तो योगाग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, प्रज्वलन हो जाएगा, प्रस्फुटन होगा और दैवी अनुग्रह का लाभ हमें मिलेगा। योगेश देख लो इस बात को। दैवी क्षमता जब आपकी जागृत होगी, जिस तरह से बारिश हो रही हो और उसके बीच में अपने आप को बैठा दो, बारिश में अपने आप को बैठा दो, तो वो बारिश की बूंदें हमें गीला कर देती हैं, या आध्यात्मिक भाषा में बोलूं सराबोर कर देती हैं। जब उस तेज से हम सराबोर हो जाएं, जब उस तेज से हम सराबोर हो जाएं, मैंने पिछले दिनों एक बात आपको कही थी, हार्मोन्स की बात मैंने आपसे कही थी। व्यक्ति की सोच पर उसके हार्मोन्स निर्भर करते हैं। बोलो, बात समझ आ रही है?
वो ऐसे करते हैं कि जिस तरह की इच्छा आपके अंदर पैदा होने लग जाती है उसी तरह का रस आपके अंदर जागृत हो जाता है। ये शरीर और इसके अंदर काम करने वाली चेतना रासायनिक उन तत्वों के ऊपर निर्भर करती है। अब पवन बेटा अंदर से हृदय से सुनना बात को, आत्मा के प्रेम का रस जब बरसने लग जाए तो आध्यात्मिक भाषा में उसको अमृत वर्षा कहते हैं। उसको अमृत वर्षा कहते हैं। भगवान वो नहीं है जिसको हम जानते नहीं हैं। भगवान वो है जो हमारी जानकारी में है। जी रसो वही से। अब योगेश बेटा मुझे बताओ, हम दोनों आपस में कैसा रस लेते हैं? हम दोनों आपस में, सबको कह रहा हूं, एक तरफ आप है एक तरफ सारे हैं। आपको सब मिलकर के कैसा रस दे रहे हैं? आप एक हैं और आपको देने वाले कितने हैं? पवन बता बेटा, क्या तुम्हारे अंदर भगवान नहीं है? अगर सबके अंदर भगवान है तो उस भगवान को ढूंढने की बाद में जरूरत है। पहले जो सामने भगवान है उसको देख लीजिए। पहले जो सामने भगवान है उसको देख लीजिए। कल मैंने दीपा से वो डलवाई थी ऑडियो वीडियो, आप लोगों ने शायद सुनी होगी। संबंध ऐसे नहीं बनते हैं। अब बेटा बताओ, अगर पवन ये नहीं घुले, लाडले बेटा बता, अगर ये नहीं घुले तो आत्मीय भाव कहां से आएगा? ये तो तेजाब की वर्षा करते हैं। काम क्रोध लोभ मोह तेजाब की वर्षा करते हैं। जिसके ऊपर इनकी वर्षा होती है, बताइए जलन होती है कि नहीं होती है? तेजाब को पी करके अमर हो जाएंगे? बताइए, इस तेजाब को पी करके क्या हम अमर हो जाएंगे? ये तो हमारी चेतना को गला देगी। इनसे बाहर निकलेंगे। बिना निश्चित रूप से सब कुछ हम पे ही निर्भर करता है, किसी दूसरे पर नहीं। आपकी क्रिया की प्रतिक्रिया ही सामने से मिलती है। आपकी आवाज ही प्रतिध्वनि के रूप में लौट करके आपके पास आती है। अगर आप किसी को गलत बोलेंगे तो तैयार रहिए, आपको गलत सुनना पड़ेगा, क्योंकि बोला आपने तो सुनेगा कौन? सुनेगा कौन? सुनना भी तो आपको ही पड़ेगा। जो बोया है वो काटना भी आपको ही पड़ेगा।
परिवर्तन अपने में, प्रभाव दूसरे पर। करिए परिवर्तन, मेरे साथ साथ चलिए, मिटाइए अपने अस्तित्व को, अपने अस्तित्व को मिटाइए। मेरी कोई हस्ती नहीं है, बदलाव ही मेरा काम है बस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अहंकार को बर्फ के ढेले की तरह मिटाएं। ठंडक जितनी होगी बर्फ उतनी ही मजबूत हो जाएगी। ठंडक जितनी होगी उसके कण उतने ही मजबूती के साथ जुड़े होंगे। ठंड से जुड़ते हैं वो, ठंड से जुड़ते हैं, अर्थात सुख जितना आपके अंदर होगा जड़ता उतनी ही ज्यादा होगी। पिंगालिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। चलिए, तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। गायत्री मंत्र के ये भी 3 चरण हैं।
असतोमा अस्तोमा अस्तोमा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 मृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज की बात को संपन्न कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ आई होगी और उसका अनुसरण करना। आज की बात समाप्त।